नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। आज हम प्रमुख यौगिकों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, साधारण नमक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम वगैरह। ठीक है। और हमारा ये डे आज 5 है। लगातार आपको बने रहना है इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। किसके बारे में बात करते हैं? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडे का सूत्र, वो होता है NaHCO3, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। ये होता है आपका बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। ये जो बेकिंग सोडा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हमें रासायनिक नाम भी पूछ सकता है और इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है। बनाया कैसे जाता है? तो NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडे को बनाया जाता है। ये NaCl है, इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं साधारण नमक, कॉमन साल्ट बोला जाता है। साधारण नमक, या फिर इसको नमक भी बोला जाता है। ठीक है। तो इसका नाम है NaCl, साधारण नमक है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। तो कैसे बनाया जाता है? तो NaCl की अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ? जल के साथ और CO2 के साथ। और ये NH3, ये क्या है? अमोनिया है। जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है चारों की, तो हमारे पास क्या बनता है? NH4Cl। ये NH4Cl क्या है? यहां पर लिख देता हूं, NH4Cl। ये है अब क्या? नौसादर का सूत्र, इसको बोला जाता है नौसादर। ठीक है। और NH3 यहां पर क्या है? NH3 यहां पर लिख रहा हूं, यह है अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, अमोनिया। तो जब साधारण नमक की अभिक्रिया जल, CO2 और अमोनिया के साथ कराई जाती है, तो आपका नौसाद्र बनता है और साथ में बेकिंग सोडा बनता है, अर्थात NaHCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। दूसरी विधि क्या है इसके बनाने की? तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी बनाया जाता है। तो यह है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जब इसमें क्या प्रवाहित करा रहे हैं? CO2 और साथ में जल होता है। जब इन तीनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो भी क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है। तो इसकी दो प्रकार से इसको बनाया जाता है। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के गुण के बारे में। तो बेकिंग सोडा के गुण, पहला हमारे पास है, यह श्वेत क्रिस्टलीय क्या होता है? ठोस होता है। दूसरा है, जल में यह क्या होता है? अल्प विलेय होता है। तीसरा है, जल में इसका विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है, अर्थात क्षारीय प्रकृति का होता है। इसलिए इसको किस में उपयोग किया जाता है? जब हमारे पेट में जलन लगती है अर्थात एसिडिटी होती है, तो बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैसे? ये हमारे पास ये क्या है? बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। जब इसको क्या दी जा रहा है? यहां पर गर्म किया जा रहा है, ये लीजिए गर्म किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है? Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, साथ में जल बन रहा है और साथ में CO2 बन रहा है। तो देखिए CO2 बन रहा है, इसलिए इसका उपयोग, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में। इसके अलावा जो आपके पकोड़े होते हैं ना, उसको बनाने में, और इसके अलावा जो स्पंजी पकोड़े होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे अब बात कर लेते हैं हम किसके, इसके उपयोग के बारे में। तो बेकिंग सोडा के उपयोग, पहला हमारे पास है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारे पास है, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, अर्थात जो सोडा वाटर हम पीते हैं ना गर्मियों के टाइम पर, उसको बनाने में भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है।
तीसरा है पेट की अम्लता को दूर करने में एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटा एसिड इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल कैसे? देखिए हमारे आमाशय में बनता है HCl। HCl कहां पर बनता है? हमारे आमाशय में बनता है, स्टोमच में बनता है। और जब ये HCl अधिक मात्रा में बनता है तो हमारे पेट में जलन उत्पन्न होती है। इस जलन से राहत पाने के लिए हम बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा है क्षारीय प्रकृति का और ये HCl है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते, जिससे जलन दूर हो जाती है। अगला है मंद प्रतिरोधी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और लास्ट है रसोई घर में स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में। इतना ही आपको बेकिंग सोडा के बारे में याद करना है। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं। अगला हमारे पास आ रहा है विरंजक चूर्ण, जिसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। और इसका सूत्र होता है CaOCl2, अर्थात इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या होता है? रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बनाया कैसे जाता है? तो शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर इसका निर्माण होता है। जैसे ये हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? भुजा हुआ चूना है। भुजा हुआ चूना। तो भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ है? क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है। तो हमारे पास ये बनता है क्या? CaOCl2, अर्थात विरंजक चूर्ण। और इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम विरंजक चूर्ण के गुण के बारे में। तो पहला हमारे पास है इसका, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। दूसरा है ठंडे जल में क्या होता है? विलय होता है, मतलब घुलनशील होता है, घुलता है। तीसरा है वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर वायु में इसको खुला छोड़ देंगे तो यह अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। नेक्स्ट है यह तन्नु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। कैसे? तो ये हमारे पास है क्या? विरंजक चूर्ण। और इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पर लिख देता हूं H2SO4, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, H2O जल और Cl2 क्लोरीन गैस बनती है। जैसे और देख लीजिए, जब ये हमारे पास है क्या? विरंजक चूर्ण। और इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है HCl के साथ। HCl इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड, साथ में H2 अर्थात जल बनता है और साथ में Cl2 गैस निर्मित होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका गुण है विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात ऑक्सीजन निकलती है, यानी नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यही ऑक्सीजन विरजन क्रिया करती है और ऑक्सीकरण की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। अर्थात जो नई ये नवजात ऑक्सीजन बनती है यही कपड़ों के रंग को उड़ाने में महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूं, है ना? चलिए ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा ये साफ कर देता हूं। तो जो नवजात ऑक्सीजन बन रही थी, तो देखिए क्लोरीन की अभिक्रिया जब H2 के साथ कराते हैं, जल के साथ कराते हैं, तो क्या बन गया? ये HCl बन गया। और साथ में ये क्या बन रही है? ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन बनी, इसकी अभिक्रिया जब किसी रंगीन जो कलरफुल जो भाग होता है या कपड़ा होता है कुछ भी,
उसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसका क्या हो जाता है, रंग उड़ जाता है और रंगहीन पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के जरिए किसी भी पदार्थ का रंग उड़ाया जाता है, ब्लीच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में, यूजेज क्या क्या है। पहला हमारे पास है वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, अर्थात वस्त्रों का रंग उड़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, अर्थात कागज उद्योग में भी इसका उपयोग रंग उड़ाने के लिए किया जाता है। अगला है पेयजल को शुद्ध करने में, अर्थात किसी जल में जीवाणु है तो उस जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और लास्ट है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब सोडियम क्लोराइड, जिसको बोला जाता है क्या, साधारण नमक बोला जाता है। इसका सूत्र होता है NaCl और इसका क्या नाम है, साधारण नमक। साधारण नमक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन साल्ट। तो पहली बात, पहला है इसे नमक भी कहते हैं और इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ये याद करना है, कई बार पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का पीएच कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट बनाया कैसे जाता है, तो इसे समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है, अर्थात समुद्री जल का वाष्पीकरण किया जाता है। वाष्पीकरण करने से जल तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है और शेष नमक रह जाता है नीचे। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके गुण के बारे में। तो साधारण नमक के गुण या फिर सोडियम क्लोराइड के गुण। ठीक है, पहला है यह श्वेत ठोस पदार्थ है। दूसरा है इसका गलनांक उच्च होता है और कितना होता है, ध्यान में रखना है 1081 और के का मतलब होता है केल्विन होता है। तो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक होता है वो 1081 केल्विन होता है। तीसरा है जल में अत्यधिक विलय होता है। तो नमक या साधारण नमक होता है तो जल में तो विलय होता ही है, क्योंकि इसको समुद्री जल से बनाया जाता है तो जल में तो विलय है ही है पहले से। अगला है जलीय विलयन में आयनित हो जाता है, अर्थात जलीय विलयन में घोलने पर यह अपने आयनों में टूट जाता है। कैसे, तो देखिए साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जब इसको जल में घोला जाएगा तो कैसे टूटेगा, तो Na प्लस अर्थात धनायन बना लेगा प्लस Cl माइनस ऐसे ऋणायन बना लेगा, तो ये ऐसे आयनों में टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब पढ़ लेते हैं साधारण नमक के उपयोग पढ़ते हैं। तो पहला उपयोग है इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में होता है। अगला है खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में, अर्थात जब हम अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें नमक डाला जाता है, क्यों, ताकि जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया वगैरह उसमें वृद्धि नहीं कर सके उसमें, अर्थात लंबे समय तक अचार सुरक्षित बना रहे, इसलिए इसको खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है हिमीकरण मिश्रण के रूप में, अर्थात गर्मियों में जब आइसक्रीम वाले होते हैं ये अपनी आइस में नमक डालते हैं ताकि जो बर्फ होती है वो जल्दी ना पिघले, क्योंकि नमक डालने से उसका वो उस पिघलती नहीं है, लंबे समय तक वो ऐसी कैसी बनी रहती है बर्फ के रूप में। और अगला है इसका उपयोग कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है। तो ध्यान में रखना है कच्चे पदार्थों के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि साधारण नमक की सहायता से क्या क्या बनता है, देखिए विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग पाउडर। इसके अलावा धावन सोडा, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, अर्थात कई तरह के रसायन बनते हैं। इसलिए जो साधारण नमक होता है, जो साधारण नमक होता है, साधारण नमक, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, को रसायनों का कच्चा पदार्थ कहा जाता है, रसायनों का कच्चा पदार्थ कहा जाता है। यह बात ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रसायनों का कच्चा पदार्थ किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड या नमक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले यौगिक के बारे में।
अगला हमारे पास आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। पहला है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहा जाता है। बनाया कैसे जाता है, तो इसका उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें एनोड पर तो क्या बनेगी, क्लोरीन गैस। एनोड पर कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। और कैथोड पर क्या बनती है, कैथोड पर बनती है हाइड्रोजन गैस बनती है। और कैथोड पर ही क्या बनेगी, कैथोड पर ही क्या बनेगा, आपका जो विलयन है, और विलयन कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो बनाने की विधि क्या है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं। इसमें क्या होता है, एनोड पर तो क्लोरीन गैस बनती है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एनोड पर तो क्या बनेगी, एनोड पर तो बनेगी क्लोरीन गैस। ठीक है, और कैथोड पर क्या बनेगी, H2 गैस। और साथ में कैथोड पर ही क्या बनेगा, NaOH विलयन बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो देखिए, जब NaCl में जल मिलाया जाता है और इसका क्या क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, तो ये ऐसे अभिक्रिया हो रही है। तो NaOH बनेगा और साथ में Cl2 और H2 बनेगा। जिसमें NaOH है ये तो बनेगा कैथोड पर, कैथोड पर। Cl2 है ये बनेगी एनोड पर, और H2 है ये बनेगी कैथोड पर। ये कई बार पूछा जाता है कि जब NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर क्या बनता है, एनोड पर क्या बनता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब बात लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण, पहला है यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। दूसरा है इसका जो गलनांक है वो 551 केल्विन होता है। के का मतलब होता है केल्विन होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 551 केल्विन होता है। तीसरा है जल में शीघ्र विलय हो जाता है, मतलब जल्दी घुलता है ये जल में। और अगला है यह प्रबल क्षार है, यानी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान में रखना है। अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में रहता है। कैसे, NaOH है, जब इसको जल में घोला जाएगा तो कैसे टूटेगा ये, तो Na प्लस बनाएगा मतलब धनायन बनाएगा, प्लस OH माइनस मतलब ऋणायन बनाएगा। इस प्रकार से जल में घुल करके आयनित हो जाता है। आता है एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, अर्थात विद्युत धारा का क्या करता है, चालन करता है, विद्युत अपघट्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है, इसके क्रिस्टल क्या होते हैं, श्वेत होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, अब बात लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, पहला उपयोग है साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य उद्योग में किया जाता है। अर्थात साबुन उद्योग, कागज उद्योग और सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है बॉक्साइट के धातु क्रम में उपयोग होता है ये। तीसरा है पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है इसका। चौथा है वसा व तेलों के निर्माण में काम में लिया जाता है। और अगला है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके उपयोग। नेक्स्ट देखिए, अगला है धावन सोडा, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर बोला जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2, अर्थात इसके सूत्र में 10 जल के अणु होते हैं। और ये दो जल के अणु होते हैं, इनको बोला जाता है क्रिस्टलन के जल, क्रिस्टलन जल बोला जाता है। तो ये जो जल होता है इसको बोला जाता है क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। किसी भी यौगिक में जो जल के अणु जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टलन के जल बोला जाता है। तो पहली बात, इसे कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। दूसरा है इसे सोडियम कार्बोनेट की 16वीं विधि से निर्माण किया जाता है। तो धावन सोडे का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है, 16वें मेथड के द्वारा किया जाता है, 16वें मेथड की विधि द्वारा किया जाता है। जैसे ये हमारे पास क्या है,
ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? NaSCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2 और प्लस CO2 बनेगा। अब यहां पर क्या बना है? Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट बना है। तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट बना है, इसके साथ जब हम जल के अणु जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? धावन सोडा बन जाएगा अर्थात Na2CO3.10H2 अर्थात 10 जल के अणु जुड़ते ही धावन सोडे का निर्माण हो जाता है अर्थात जिसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। आगे देखिए, धावन सोडा के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला गुण है इसका, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा है, यह जल में क्या होता है? विलय होता है। तो जल में विलय होता है तभी इसके द्वारा हमें कपड़े धोते हैं। तीसरा है, इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसकी प्रकृति पूछता है कई बार कि धावन सोडा होता है किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, ध्यान में रखना है। और अगला है, यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। तो इसका सूत्र क्या था? Na2CO3 और डॉट 10H2। जब इसको गर्म किया जाएगा तो देखिए Na2CO3 अलग हो जाएगा, Na2CO3, और इसको क्या बोलते हैं? सोडा एस, और प्लस 10 जल के अणु का निर्माण हो जाएगा अलग से। ठीक है, इस प्रकार से सोडा एस का निर्माण करता है गर्म करने पर। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं धावन सोडा के उपयोग के बारे में। पहला है धुलाई व सफाई में अर्थात कपड़े धोने में व घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और कास्टिक सोडे का सूत्र क्या था? NaOH था। ठीक है। अगला है अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला है कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये वाला अच्छे से याद करना है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। और लास्ट है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है धावन सोडे के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अगला यौगिक आ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2 अर्थात इसमें आधा जल का अणु होता है। और जब भी किसी यौगिक में जल के अणु जुड़े होते हैं तो उसको बोला जाता है क्रिस्टलन के जल बोला जाता है। ठीक है। पहला देखिए, पहला पॉइंट, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था। तो यहीं पर पूछ सकता है सबसे पहले कहां पर बनाया गया था इसको? फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। किसके द्वारा? जिप्सम के द्वारा। ठीक है। अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया, क्योंकि पेरिस में बनाया गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया गया इसका नाम। इसे पीओपी, P.O.P बी कहते हैं अर्थात इसको पीओपी कहते हैं। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। बनाया कैसे जाता है? तो जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह क्या होता है? बनता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों में अंतर थोड़ा सा ही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो देखिए कितने जल के अणु हैं? आधा। और जिप्सम में कितने जल के अणु हैं? 2 जल के अणु होते हैं। ठीक है, यही अंतर होता है। जब इसको गर्म करेंगे 393 केल्विन पर गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? CaSO4 डॉट हाफ H2 और प्लस में ये H2 का निर्माण ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनता है। आगे देखिए, पीओपी को और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर प्लास्टर प्राप्त होता है। कैसे? देखिए, CaSO प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2। अब इसको और गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? इसे जल अलग हो जाएगा तो बन जाएगा CaSO4 और प्लस हाफ H2 अर्थात सभी जल हट जाएंगे, क्रिस्टलन के जल निकल जाएंगे। और जो ये अब ये बन गया है ये CaSO4, इसको क्या बोलते हैं? तापित
मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है, मृत तापित प्लास्टर बोला जाता है इसको। तो इसको अधिक गर्म करने पर यह होता है इस प्रकार से। आगे देखिए, आगे हमारे पास आ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। पहला है, यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है। दूसरा है, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2। अब देखिए, इसमें और जल मिला दिया जाएगा, 1.5 अणु जल का मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, एक मिनट, H2 मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaSO4 और डॉट 2H2, अर्थात 1.5 जल अणु यहां पर है और आधा, तो कितना जल का अणु हो गया, 2 जल अणु का हो गया, तो 2 लिख दिया गया। और ये क्या बन गया, अब ये किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। और जिप्सम क्या होता है, ठोस और कठोर होता है, तो ये जिप्सम बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग देखिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है, भवन निर्माण में किया जाता है। तीसरा है, दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला है, अग्नि सह पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एक और देख लीजिए, फर्श को चिकना बनाने के लिए, फर्श को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चिकना बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो ये कंप्लीट होता है, हमने जो पढ़े हैं, है ना, 5-6 हमने जो पढ़े हैं यौगिक के, यहां से ही आएगा क्वेश्चन, इसके अलावा और नहीं आएगा, क्योंकि आपके टॉपिक में दे रखा है महत्वपूर्ण यौगिक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है NaCl के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, साधारण नमक, साधारण नमक बोला जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया है NaOH के बारे में, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा CaOCl2, जिसको बोलते हैं क्या, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फिर हमने पढ़ा था क्या, NaHCO3, अर्थात बेकिंग पाउडर के बारे में, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के बारे में। फिर हमने पढ़ा था क्या, Na2CO3 और डॉट 10H2, ये क्या था, धावन सोडा, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। और अगला हमने पढ़ा था क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2, ये क्या था, ये था POP, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको क्या बोलते हैं, POP भी बोलते हैं, क्योंकि P.O.P भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, और फिर हमने एक और पढ़ा था क्या, एक हमारे पास आया था CaSO4 डॉट 2H2, ये किसका सूत्र था, ये था जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का ये सूत्र था। साधारण नमक का दूसरा क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, साधारण नमक का सूत्र है। और NaOH, इसका दूसरा क्या नाम है, कास्टिक सोडा, ये है कास्टिक सोडा। CaOCl2, विरंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, यह है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और धावन सोडे का दूसरा क्या नाम है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, ठीक है। तो ये है आपके महत्वपूर्ण यौगिक, इनके बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम
दूसरा टॉपिक, नया टॉपिक लाएंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।